होने की अनुमति दे दी है। शिक्षा मंत्री तर्क दे रहे हैं कि बिहार के छात्रों का गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री और अंग्रेजी कमजोर है। बिहार के छात्रों का डंका यूपीएससी में बजता है। बिहार के छात्र आईआईटी में दाखिल होते हैं, डॉक्टर बनते हैं। कई राज्यों के प्रशासनिक प्रमुख बिहार के ही अधिकारी हैं। योग्यता की कोई कमी नहीं, लेकिन बिहार के शिक्षा मंत्री को बिहार में कॉम्पिटेंट छात्र नहीं मिल रहे। शिक्षक बहाली में बिहार के बाहर के छात्रों को शिक्षक बनने का मौका क्यों दिया जा रहा है? पहले शिक्षा मंत्री का तर्क सुन लीजिए। देश के लिए होगा और देश के विभिन्न राज्यों के जो टैलेंटेड छात्र हैं, बेरोजगार हैं, इसमें भाग लेंगे। हमारे लोगों के लिए एक समस्या जरूर है सामने कि साइंस में, खास करके मैथ में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, अंग्रेजी में इस तरह के कॉम्पिटेंट छात्र बहुत नहीं मिल पाते हैं, सीट खाली रह जाती है। इसके लिए क्या किया? शिक्षा मंत्री ने बिहार के छात्रों की योग्यता पर सवाल खड़े किए तो अभ्यर्थियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। क्या कहना चाहते हैं? अरे बिहार के शिक्षक को जाकर के बाहर में पढ़ाते हैं। जाइए मुखर्जी नगर दिल्ली, जाइए कोटा, यहाँ के शिक्षक जाकर वहाँ पढ़ा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि यहाँ पे शिक्षक नहीं है। आपका दिमाग फिर गया है। मंत्री जी का दिमाग खसक गया है, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी का। उनको कांके जाने की जरूरत है। शिक्षा मंत्री के बयान का समर्थन बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने किया है। कहा, बिहार में अभ्यर्थियों की कमी है तो दूसरे राज्यों के छात्रों को मौका मिल रहा है। शायद रिक्तियां ज्यादा हो गई थी और यहाँ लोग उपलब्ध नहीं थे, उपलब्धता कम थी, इस वजह से सरकार ने ऐसा काम किया। बिहार के छात्रों की योग्यता पर सवाल खड़े करने वाले शिक्षा मंत्री पर तंज बीजेपी के नेता सुशील मोदी कस रहे हैं। कहा, बिहार सरकार के पास शिक्षकों को वेतन देने के पैसे नहीं, तभी बहाली पर टाल मटोल किया जा रहा है। इनकी वास्तविक मंशा नहीं है बहाल करने की, क्योंकि बहाली करेंगे तो 11,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा। इनको तो वर्तमान शिक्षकों को वेतन देने के लिए पैसा नहीं है, तो ये मामले को कोर्ट में उलझा के रखना चाहते हैं ताकि ये बहाली न करना पड़े। और फिर इसका जले पर नमक छिड़कना, ये कहना कि बिहार में प्रतिभा नहीं है, बिहार में प्रतिभावान छात्र नहीं है, इससे बड़ा बिहारियों का कोई दूसरा पान नहीं हो सकता है। यदि बिहार में टैलेंटेड छात्रों की कमी है तो सवाल है कि अगर टैलेंट की कमी है तो बिहार से आईएएस कैसे बन जाते हैं? बिहार में किसने शिक्षा का बेड़ा गर्क किया? किसकी नाकामी का खामियाजा बिहार भुगत रहा है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो शिक्षा मंत्री के तर्क पर सवाल को समझिए। बिहार में शिक्षकों की बहाली हो रही है और सरकार ने इसके लिए नियमावली जारी की। शिक्षक बहाली नियमावली में बदलाव हुआ है और अब दूसरे राज्य के अभ्यर्थी शिक्षक बन सकेंगे। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने बदलाव को लेकर अजीब तर्क दिया। शिक्षा मंत्री ने टैलेंटेड और कॉम्पिटेंट छात्रों की कमी की बात कही और साइंस, मैथ्स, अंग्रेजी के शिक्षक नहीं मिलने की बात कही और छात्रों के कम होने से सीटें खाली रह जाती हैं। टैलेंट के लिए डोमिसाइल हटाने को उन्होंने जरूरी बताया, लेकिन शिक्षा मंत्री का बयान किसी को हजम नहीं हो रहा, क्योंकि डोमिसाइल खत्म होने से सिर्फ बाहरी सीटेट पास को ही मौका मिलेगा। सीटेट पास सिर्फ प्राइमरी में ही बहाल होते हैं, जबकि प्राइमरी में विषयवार बहाली होती ही नहीं। और ऐसे में प्राइमरी में बहाली के लिए मंत्री ने विषय की बात कैसे कही? क्योंकि विषय वाले शिक्षकों की बहाली तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लिए ही होती है और इसके लिए स्टेट पास करना जरूरी होता है, जो कि सिर्फ बिहार में ही होता है। बाहरी अभ्यर्थी स्टेट वाले तो होते नहीं है। फिर मंत्री ने कैसे ये रिक्तियां भरने का बयान दे दिया? गणित, विज्ञान और इंग्लिश की रिक्तियों को भरे जाने का उन्होंने बयान दिया। यानी कि बदलाव के फैसले पर शिक्षा मंत्री का तर्कसंगत नहीं लगता। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति खत्म करने और उसके बचाव में दिए गए शिक्षा मंत्री के बयान का विरोध शुरू हो गया। इस फैसले पर सियासी बहस छिड़ गई है। बिहार में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में डोमिसाइल की बाध्यता को खत्म करने के नीतीश सरकार के फैसले का विरोध तेज हो गया। सरकार के इस फैसले से शिक्षक अभ्यर्थियों का जबरदस्त आक्रोश है। शिक्षक अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री को मानसिक रूप से दिवालिया बताते हुए सीएम से मांग की कि मंत्री का विभाग बदला जाए और उन्हें पशुपालन मंत्री बनाया जाए, वरना आंदोलन होगा। आपको देश में छवि चमकानी है तो स्थानीय नीति को खत्म कर दीजिए, लेकिन ये मुख्यमंत्री के लिए बहुत ही घातक साबित होने जा रहा है। करो या मरो, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ना सर, तो हम लोग सर बिहार छोड़ो आंदोलन बोलेंगे सर।
एक तरफ सरकार के फैसले के खिलाफ शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर उतर आए, दूसरी तरफ इस मुद्दे पर सियासी बहस छिड़ गई। फैसले के समर्थन में कांग्रेस और जेडीयू के नेताओं ने अजब गजब तर्क देना शुरू कर दिया। जब अभ्यर्थियों की बार बार प्रयास करने के बाद भी सीटें खाली रह जा रही है तो इसको ऑल इंडिया किया गया कि बाहर के भी लोग आए तो कम से कम हमारा जो क्वालिटी एजुकेशन है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। सरकार के फैसले के बचाव में बिहार सरकार के मंत्री जिस तरीके से तर्क दे रहे हैं उस पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी सांसद अजय निषाद ने कहा कि सरकार और उनके मंत्री बिहार के अभ्यर्थियों का अपमान कर रहे हैं। देखिए, बिहार के जितने भी मेधावी छात्र हैं सभी का अपमान है। सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि बिहार में कई विषयों के अच्छे शिक्षक अभ्यर्थी न मिलने की वजह से दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका देने का फैसला किया गया है, जबकि सच्चाई ये है कि बिहार के छात्रों के टैलेंट का लोहा पूरा देश मानता है। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार, मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरव, बाढ़ से अनिरुद्ध और शेखपुरा से अजित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सरकार के फैसले पर सवालों के मायने को समझिए। बिहार में शिक्षकों की बहाली होने वाली है और सरकार ने बहाली के लिए भर्ती नियमावली बनाई, लेकिन 15 दिन में 9 बार नियमावली में संशोधन हो चुका है। बीजेपी नेता सरकार की तैयारी पर सवाल उठा रहे हैं। सुशील मोदी का कहना है कि सरकार नौकरी देना नहीं चाहती। समझना यह है कि बहाली में डोमिसाइल खत्म करने के बाद अजब गजब तर्क दिए जा रहे हैं। सवाल है कि बिहार के छात्र शिक्षक बनने योग्य नहीं हैं। बिना